जय श्री कृष्ण। कल भगवान ने श्लोक नंबर 22 में यह बताया कि हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में कुछ भी कर्तव्य नहीं है और न ही कोई ऐसी वस्तु है जो मुझे प्राप्त नहीं है और मुझे प्राप्त करनी है। फिर भी मैं कर्म में लगा रहता हूँ, कर्म में प्रवृत्ति करता हूँ। तो आज भगवान जो श्लोक नंबर 23 में ये बताने जा रहे हैं कि ऐसा मैं क्यों करता हूँ, इसका कारण क्या है। तो श्लोक नंबर 23 अध्याय 3, यदि ध्येयं न वर्तेयं जातु कर्मण्य तन्द्रितः मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यदि हि अहं न वर्तेयं जातु कर्मणि अतन्द्रितः मम वर्त्म अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। यदि, हे पार्थ, भगवान कहते हैं या फिर पार्थ से ही संबोधित करते हैं, हे पार्थ, यदि ही अहम, यदि मैं ऐसा नहीं करूं, अगर कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करूं, कर्तव्य कर्म नहीं करूं, तो जातु, जातु मतलब किसी भी समय, मतलब कदाचित, कर्मणि अतंद्रित मतलब सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। क्यों कि मम वर्तम अनुवर्तनते, क्योंकि मनुष्य, जो सारे मनुष्य हैं, वो सब प्रकार से, सर्वशः मतलब सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। वर्तम अनुवर्तनते मतलब मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। तो भगवान ने श्लोक नंबर 22 में अन्वय रीति से कर्तव्य पालन करने की आवश्यकता का प्रतिपादन किया था, और इस श्लोक में, श्लोक नंबर 23 और 24 में व्यतिरेक रीति से कर्तव्य पालन न करने से होने वाली हानि का प्रतिपादन करते हैं। भगवान कहते हैं यदि, यदि मतलब यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मणि अतंद्रित, कि अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म में नहीं करूं, तो यदि का मतलब कि मतलब यह संभव ही नहीं है कि मैं अपना कर्तव्य कर्म सावधानी पूर्वक न करूं। फिर भी अगर मान लिया जाए, या ये लोग समझाने के लिए कह रहे, अर्जुन को समझाने के लिए कि यदि तो अगर ऐसा माने कि मैं कर्म नहीं करूं, मान लो ऐसा संभव है नहीं, फिर भी अगर मैं ऐसा कर्म अपना कर्तव्य सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो क्या, तो बड़ी हानि हो जाएगी। ही मतलब निश्चित रूप से बड़ी हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे जातु मतलब किसी समय, मतलब कदाचित, मतलब ऐसा संभव ही नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी समय कदाचित में अगर कर्तव्य का पालन अगर सावधानी पूर्वक नहीं करूं तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो अतंद्रित, अतंद्रित का अर्थ होता है मतलब आलस्य प्रमाद से नहीं, मतलब सावधानी पूर्वक तत्परता से कर्म करना। अतंद्रित मतलब सावधानी पूर्वक काम करना। तो अगर मैं सावधानी पूर्वक अगर कर्तव्य का पालन नहीं करूंगा तो बड़ी हानि हो जाएगी। तो कर्म जो हमेशा सावधानी पूर्वक और तत्परता से ही करना चाहिए। अगर सावधानी और तत्परता से कर्म करेंगे तभी हमारा कर्म से संबंध टूटेगा। मतलब जो कर्म अच्छी तरह किया जाएगा वो कर्म पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा इसका मतलब उस कर्म को हम उसको छोड़ देंगे, भूल जाएंगे। लेकिन जो कर्म शिथिलतापूर्वक किया होगा, असावधानी से किया होगा, वो काम अधूरा रह जाएगा, तो उसकी बार बार हमें याद आती रहती है। इसलिए अगर कर्म से छुटकारा पाना हो तो कोई भी कर्म, कर्तव्य कर्म हो, उसको सावधानी और तत्परता के साथ करना चाहिए। तो आगे दूसरी लाइन में कहते हैं मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। तो यहाँ भगवान, दो मनुष्य का मतलब दो अर्थ है कि जो मैं जैसा वर्तन करता हूँ तो सभी मनुष्य मेरे मार्ग पे ही चलते हैं।
तो मनुष्य में विवेक बुद्धि है, वही फॉलो कर सकता है, अन्य पशु तो नहीं कर सकता है। और दूसरे अर्थ में ये कहते हैं कि जो मुझे आदर्श मानकर कर्म करते हैं वही मनुष्य हैं। जो मुझे आदर्श मान करके मेरे मार्ग का अनुसरण नहीं करते हैं वे मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। इसका अर्थ ये भी हो गया। तो भगवान ने श्लोक नंबर 22 में कहा, 21 में कहा था कि यद्यताचरति श्रेष्ठ तत्तदेवितरो जनः, मतलब उनमें कहा जो श्रेष्ठ पुरुष जैसा करते हैं वैसा लोग मनुष्य अनुसरण करते हैं। और यहाँ पे कह रहे हैं कि मेरा अनुसरण करते हैं। तो भगवान ये कहना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ मनुष्य है वो तो खाली यह लोक में ही है, इस मनुष्य लोक में ही रहते हैं, लेकिन मैं तो तीनों लोगों का आदर्श हूँ, इसलिए मेरा अनुसरण तो तीनों लोक में सभी करते हैं। तो संसार में जो भी मतलब कर्तव्य कर्म है, माता पिता का, परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन सभी होते हैं, तो सब एक दूसरे का कर्तव्य करके एक दूसरे के अधिकार की रक्षा करें। यही इसका भगवान का कहने का तात्पर्य है कि सभी को कर्तव्य कार्य जो है वो सावधानी पूर्वक करना चाहिए, इसमें आलस्य प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम जैसा करते हैं वैसा ही सब अनुसरण करते हैं। तो भगवान कहते हैं मैं भी इसीलिए अपना कर्तव्य कर्म करता हूँ। जय श्री कृष्ण।